सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक टॉपिक में आता है कि कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे और कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। ऑल्दो ये टॉपिक तब क्लियर हो जाएगा जब आप प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्शन मेथड को अच्छे से पढ़ लोगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसको इंक्लूड करना है या नहीं करना। नॉट ओनली नेशनल इनकम, बहुत सारे ऐसे आइटम भी होते हैं जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करें या ना करें, इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी मैं आपको एक वीडियो इसके बाद लगा के दे रहा हूं, उस वीडियो के अंदर कंप्लीट क्या क्या आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे, वो सारे के सारे क्या क्या नहीं होंगे वो सारी लिस्ट, और दूसरी बात क्या क्या आइटम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। और मैं ना इकोनॉमिक्स की जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, क्या चीज स्टॉक है, क्या चीज फ्लो है, क्या चीज ट्रांसफर इनकम है, क्या चीज फैक्टर इनकम है, क्या क्या नेशनल इनकम इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा, उसका पीडीएफ आपको अभी आधे घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल पे, एसपीसीसी ऐप पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जगह शेयर कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्किप मत करना, ये सोच के कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको स्किप मत करना। इसके बाद आराम से लगभग 19 मिनट या 20 मिनट तक की वीडियो है जिसके अंदर आपका ना आइटम इंक्लूड एक्सक्लूड पूरा खत्म हो जाएगा। मुझे अभी रिकॉर्ड करना है 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नहीं 50 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो एक वीडियो आज शाम को 4 बजे आने वाली है, जिसके अंदर पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में 50 नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा। वो वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना है, तो मैं साथ में वाली वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो है मेरी वो लगा के दे रहा हूं। आप इसको जरूर देख लेना, वीडियो स्किप मत करना, ठीक है। तो जितने भी आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड एक्सक्लूड है उसको अच्छे से यहाँ पे कवर कर लो और मुझे बताना समझ आए कि नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इतने इंक्लूड एक्सक्लूड वाला आइटम देख लो, उसकी पीपीटी में आपको भेज दूंगा पीडीएफ, वो देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। बाकी शाम को 4 बजे जो आएगी वीडियो वो जरूर देखना, 5 बजे टॉप 100 एमसीक्यू और 6 बजे लाइव पूरी की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक क्लास इसके अंदर मैं बता रहा हूँ, देखो क्लास हार्डली क्लास अराउंड 30-40 टॉपिक्स होंगे, लेकिन इसको अच्छे से कर लोगे ना तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको रीजन भी मांगता है कि बताओ ये आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो प्लीज आप तुक्का मार के इंक्लूड एक्सक्लूड तो लिखाते हो, लेकिन क्लास मैं कहूंगा अगर आपको नहीं भी आ रहा तो कुछ ना कुछ रीजन बना के लिख देना। मे बी क्लास आपका इंक्लूड सही है और 2 लाइन लिखी और रीजन नंबर दे दे, तो इसीलिए आपको पूरा का पूरा क्लास रीजन भी लिख के आना है। मैं तुम्हें क्लास ओरली रीजन बता दूंगा। बाकी प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम, प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन मेथड, जो मैंने कल क्लास एक शाम को और डाला था 15 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट वीडियो, उसमें मैंने करा रखा है वो चीज़। अगर आप उतना कर लोगे तो बन जाएगा ये सब। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस, आपने नया हाउस बनाया तो ये क्लास आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। विनिंग ऑफ लॉटरी प्राइजेस, देखो लॉटरी प्राइजेस जितने भी विंडफॉल गेन है क्लास हम उसको इंक्लूड नहीं करते, ये एक्सपेंडिचर इनकम मेथड में पढ़ा होगा आपने। इंक्रीज द प्राइस ऑफ स्टॉक, स्टॉक्स के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो ये भी शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये सब इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इस पे कोई ब्रोकरेज कमीशन है तो वो इंक्लूड होगा। नेशनल डेट इंटरेस्ट है क्लास या फिर इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट है, इस चीज को क्लास हम लोग क्या करते हैं नहीं काउंट करते, क्योंकि ये जो है सरकार ने जो खर्च किया है, ये जो लोन लिया हुआ है ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए लिया है, इसलिए क्लास हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते। रेंट फ्री हाउस यानी कि क्लास जो एम्प्लॉयर है कंपनी में उसको क्लास घर मिला हुआ है जो रेंट फ्री है, रेंट नहीं देना उसको, तो ये कंपनी के लिए क्लास क्या है एक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, या फिर आप कह सकते हो कंपनी के लिए ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज पे खर्च किया जा रहा है तो इंक्लूड होगा। प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांचेस ऑफ ए फॉरेन बैंक इन इंडिया, क्लास फॉरेन बैंक है इंडिया में पैसा कमा रहा है तो ये अपने देश में ले जाएगा, तो यहाँ से इंडिया से बाहर पैसा ले गया, उसको बोलते हैं क्लास फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को क्लास हम लोग इंक्लूड नहीं करते। आप ध्यान रखना फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो होता है वो माइनस कॉम्पोनेंट होता है, नेगेटिव कॉम्पोनेंट होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, सॉरी, इसको क्लास हम लोग इंक्लूड नहीं करते, राइट। नेक्स्ट है इसके बाद परचेज बाई फॉरेन टूरिस्ट, वो फॉरेन टूरिस्ट ने यहाँ से कुछ खरीदा तो भैया हमारे लिए एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट तो इंक्लूड होगा, नेट एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है प्रोडक्शन में एक्सपेंडिचर मेथड में। फूड परचेज बाई फॉरेन टूरिस्ट एट होटल इन न्यू दिल्ली, तो सेम कॉन्सेप्ट है क्लास, टूरिस्ट ने यहाँ से कोई सामान खरीदा तो भी एक्सपोर्ट है, खाने पीने का सामान खरीदा वो भी क्लास इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑफ फीस टू ए लॉयर इंगेज अ फर्म, देखो लॉयर जो है वो फर्म में इंगेज है, यानी कि एक फर्म है, लॉयर की टीम है पूरी, उसमें एक लॉयर है, उसको कोई सैलरी वगैरह दी जा रही है ना, तो किसी केस के रिगार्डिंग कोई केस हैंडल किया गया है उसमें जो खर्चा किया जा रहा है वो सब क्लास इंटरमीडिएट कंजप्शन है। और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब वो एक क्लास ऐसा खर्चा है जो बाद में रिकवर हो जाएगा क्लाइंट से, तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसको सैलरी की तरह इंक्लूड क्लास मत करना, ये केस का एक समझ लो कि रॉ मटेरियल की तरह है, ये उस पर जो खर्चा है क्लास हम काउंट नहीं करते, ध्यान रखना क्लास। लॉयर
इंगेज फर्म में इंगेज है वो, और उसको कोई आप पेमेंट कर रहे हो तो वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म ऑन पेमेंट ऑफ फीस टू चार्ट अकाउंटेंट, तो ये भी क्लास सेम वही पॉइंट है क्लास, फर्म ने पेमेंट किया चार्ट अकाउंटेंट के ऊपर, ये भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय द एम्प्लॉयर, फ्री मेडिकल, और इसमें से क्लास एक दो पॉइंट अगर तुम्हें हजम नहीं होती ना बात, उसको हटा के बाकी चीजें कर लेना। मतलब मैं नहीं चाहता तुम एंड तक इस टॉपिक में उलझे रहो, अपना माइंड खराब करो, टेंशन, क्या पता ना भी आए टॉपिक, 100% ऐसा नहीं कि आ ही जाएगा, क्या पता ना भी आए, और आए बहुत सिंपल आएगा, जितने मैं करा रहा हूँ उसमें से ही आ जाएगा। तो एक आध पॉइंट नहीं आता तो उसकी चिंता नहीं करो, उसको दिमाग में सेट कर लो, बिकॉज हमारे पास कल ही हमारा पेपर है, हमारे पास और टाइम नहीं है, हमारे पास दिन भर इस टॉपिक पर लगाने का टाइम नहीं, और बहुत सारी चीजें, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है 3-3, उन सबको बना के जाना है, समय कम है। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी है क्लास, तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को दी है ना क्लास, तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसके लिए, यानी कि एम्प्लॉय के ऊपर जो है एक तरीके से खर्चा किया जा रहा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कह सकते हो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हो। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से गिफ्ट मिला, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो क्लास ये कोई भी गिफ्ट होता है ना, ये ट्रांसफर होता है, क्या होता है क्लास, ट्रांसफर इनकम, फ्री में आया हुआ पैसा, इसको काउंट नहीं करते, इसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। सैलरी रिसीव बाई इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, सैलरी रिसीव बाई इंडियन रेजिडेंट, तो बाहर से भी पैसा आया है क्लास, ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रशियन एम्बेसी, इंडिया में ही है रशियन एम्बेसी, पर पैसा रशिया से आ रहा है, तो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम बाहर से कमा रहे हैं। सबसे लंच, देखो जो कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं ना, उनको सस्ते रेट पे लंच मिलता है, लाइक तुम्हारी सैलरी से हर रोज 50 रुपये कटेगा, तुमको लंच मिलेगा, तो भैया ये भी क्लास उनके लिए खर्चा किया जा रहा है कंपनी द्वारा, ये काउंट किया जाएगा, फ्री में नहीं दे रहे उनको, ऐसा राह चलते लोगों को नहीं बांट रहे, अपने एम्प्लॉयज को ही दे रहे हैं, तो ये काउंट होगा। गिफ्ट वगैरह काउंट नहीं होता। फर्म इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल, बिकॉज ये काम के लिए दिया जा रहा है, राइट, फर्म इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रही है, वो भी इंक्लूड होगा। ओल्ड एज पेंशन क्लास, ये नहीं काउंट होगा क्लास, ओल्ड एज पेंशन फ्री में दिया जा रहा है, ट्रांसफर इनकम है क्लास, नहीं काउंट होगा। ड्यूरेबल गुड्स परचेज बाई हाउस होल्ड, हमने कोई सामान खरीदा, बिल्कुल इंक्लूड होगा, मशीन फ्रिज खरीदते हैं, इंक्लूड होगा। कार खरीदा हम लोगों ने क्लास, ये भी इंक्लूड होगा, क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ भी खरीदेंगे ना हाउस होल्ड, हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, अगर बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो ऐड होगा। प्रॉफिट अर्न बाई इंडियन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन अब्रॉड, इंडिया का एक बैंक है लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस है, इंडिया का एक बैंक है जिसका फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस है, और वहां से क्लास में लोग पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये भी इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाई कार सर्विस स्टेशन, इंजन ऑयल जो डाल रहा है ना क्लास, वो कार की जो सर्विस कॉस्ट है उसके अंदर इंक्लूड होता है, तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ सेकंड हैंड कार, क्लास सेकंड हैंड कार की चीजों को काउंट नहीं करते, सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन काउंट करते हैं। इंप्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, मैंने बताया था क्लास आपको, इनकम मेथड के अंदर ओनर ने अपने घर पे खुद ही रह रहा है, तो उसका इंप्यूटेड रेंट भी कैलकुलेट किया जाएगा, कि अंदाजा कि तुम अपने घर पे नहीं रहते, तुम इकोनॉमी में कितना रेंट जनरेट करते। इसके अलावा क्लास वीट ग्रोन बाई फार्मर, बट फार्मर ने अनाज उगाया लेकिन खुद यूज कर रहा है क्लास, वो भी इंक्लूड होगा, प्रोडक्शन मेथड के अंदर बताया था, है ना क्लास, कि अपने लिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन दिया है क्लास, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से क्लास वो खर्चा हो गया जो क्लास एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो भी इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने कोई फ्लाईओवर बनाया, तो ये क्या है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये भी इंक्लूड होगा। ये फ्लाईओवर बनाया तो इसे आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लिखोगे, अगर कुछ ऐसा खर्चा किया है जो कंजप्शन के लिए है बट ये तो इन्वेस्टमेंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो भी इंक्लूड होता है। कमीशन रिसीव बाय अ डीलर, कमीशन तो हर जगह इंक्लूड होगा क्लास, ब्रोकरेज कमीशन जरूर इंक्लूड होगा। सर्विसेज रेंडेड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर क्लास, इसकी वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, याद है हमने पढ़ा था प्रोडक्शन मेथड के अंदर, है ना, सर्विसेज, हाउस वाइफ की सर्विसेज, मदर की सर्विसेज, इसकी वैल्यू लगाना पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको काउंट नहीं करते। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, क्लास सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, तो ये सरकार का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, सरकार हाईवे बना रही है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, सरकार का ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर ऑन फ्री सर्विसेज बाई, अच्छा ये तो क्लास यहाँ पे एक ही बात है, फ्री एजुकेशन है, फ्री सर्विसेज ये भी इंक्लूड होगा। एक्सपेंडिचर बाई गवर्नमेंट एंड प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन सर्विसेज, ये भी सेम पॉइंट है क्लास, ये भी इंक्लूड होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर स्ट्रीट लाइटनिंग, स्ट्रीट लाइटिंग पे खर्चा कर रही है, ये भी इंक्लूड होगा। फीस रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से फीस रिसीव किया तो ये भी इनकम है, ये भी इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ वुड्स परचेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेबल, टेबल बनाने की लकड़ी खरीदी तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन है, जिसकी वजह से इंक्लूड नहीं होगा। दिस आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दिस इज एन इंटरमीडिएट कंजप्शन, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन इज ऑलरेडी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, हेंस intermediate goods are not to be calculated. Expenditure on purchase of cold drink by a school canteen, या स्कूल कैंटीन ने कोल्ड ड्रिंक खरीदा तो इंटरमीडिएट गुड्स है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये फाइनल गुड्स की प्राइस में इंक्लूड होता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू बैंक, फर्म ने कोई इंटरेस्ट पेमेंट किया क्लास बैंक को,
तो फर्म अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, यहां ध्यान समझना, फर्म अगर कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करता है तो वो इंक्लूड होगा। बोलो मेरे साथ साथ, फर्म ने कोई भी इंटरेस्ट अगर पे किया है तो वो इंक्लूड होगा, वो उनका एक्सपेंडिचर है। बिकॉज फर्म ने अगर इंटरेस्ट पे किया है तो ऑब्वियसली फर्म ने उस पैसे को बिजनेस के लिए ही यूज किया होगा। तो फर्म का काम ही है, बैंक का काम ही है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो, ये फर्म ने पे किया ना बैंक को, तो क्लास इंक्लूड होगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स गिवन टू फ्रेंड फॉर परचेजिंग अ कार, आपने फ्रेंड को दिया है क्लास, उसका कोई धंधा नहीं है इस चीज का, फ्रेंड को दिया कंजप्शन पर्पज से, इसका इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल, लोन लिया है टू बाय मोटरसाइकिल, ये भी इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज इंडिविजुअल ने लिया है लोन, इंडिविजुअल अपने लिए ले रहा है क्लास, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू बैंक, इंडिविजुअल ने बैंक को पेमेंट किया, देखो बैंक अगर पे करेगा तो इंक्लूड होगा, इंडिविजुअल बैंक को पे करेगा तो इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज बैंक पे कर रहा है नहीं, बैंक ने पैसे को बिजनेस पर्पस से यूज किया है, इंडिविजुअल थोड़ी बिजनेस पर्पस से यूज कर रहा है। एक्सपेंडिचर ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स असेट, देखो फिक्स असेट के इंप्रूवमेंट पे कोई भी खर्चा किया गया क्लास, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग काउंट करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये तो हमने पहले ही कहा था, आप शुरू में ही सबसे पहला पॉइंट यही था, आपने घर बनवाया, इस पर खर्चा काउंट किया जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय फर्म, फर्म ने पेमेंट किया क्लास बैंक को, ठीक है, फर्म ने पेमेंट किया, हमने पढ़ाई था क्लास, फर्म टू बैंक, ये इंक्लूड होगा क्लास। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स गिवन, ये सेम पॉइंट है क्लास, आप इसको मत लिखो, ये सेम पॉइंट रिपीट हो गया, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम, आपने फ्लड विक्टिम को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम, तो ये क्या है क्लास, ट्रांसफर इनकम, जिसकी वजह से नॉट इंक्लूडेड, हेंस इट इज अ ट्रांसफर इनकम, सिंपल। अगला है पेमेंट ऑफ बोनस बाय फर्म, फर्म ने बोनस दिया है, तो ये एक तरीके से क्लास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, कंपनी खर्च कर रही है एम्प्लॉय के ऊपर, ये होगा, ये ऐड होगा क्लास। परचेज बाय ट्रैक्टर, फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा तो क्लास ये ऐड होगा बिकॉज ट्रैक्टर इज अ फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर, तो ये इंक्लूड होगा बिकॉज फर्टिलाइजर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। मैंने आपको आज सुबह ही एक और वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको स्टॉक, फ्लो, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम बता दिया था, बिकॉज वो समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे, अगर वो वीडियो समझ आ गई तो ये इस वीडियो में उसी की हेल्प होगी। ट्रांसफर इनकम को नहीं लेना, फैक्टर इनकम को लेना है, फाइनल गुड्स को लेना है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय फर्म, फर्नीचर खरीदा फर्म ने तो ये क्लास इंक्लूड होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, भाई हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए जो खर्च किया है, ठीक है, आपके माता पिता अपने बच्चों के लिए जो खर्च कर रहे हैं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वो इंक्लूड होगा। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्लास इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग प्रोडक्शन मेथड में भी इंटरमीडिएट कंजप्शन लेते हैं, उसे माइनस करते हैं, तो वो नहीं लेना है क्लास, क्योंकि वो कंजप्शन वो कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम बाय फर्म, ये भी सेम पॉइंट है क्लास, इसको भी काउंट नहीं करना, इंटरमीडिएट कंजप्शन है ये। डिविडेंड रिसीव बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर ने क्लास डिविडेंड रिसीव की, शेयर होल्डर्स के लिए इनकम है, इसलिए क्लास हम उसे नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। तो आप अगर इस वीडियो को एक बार बिफोर एग्जाम भी, मतलब कि आप कल पेपर है आपका, तो कल सुबह एक बार अगर आप देख लोगे तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उम्मीद है क्लास वीडियो पसंद आई होगी आपको, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और जितने भी खतरनाक टॉपिक है मैं सारी चीज़ लेके आऊँगा। रिवीजन मैंने ऑलरेडी सब कुछ करा दिया है, एवरीथिंग सब कुछ मेरी तरफ से डन हो चुका है। अब जो जो खतरनाक पॉइंट्स है, टिपिकल पॉइंट्स है ना क्लास, वो सबका रिवीजन करेंगे, और फिर बिफोर एग्जाम एक बार पूरे सिलेबस का A to Z लाइव रिवीजन आपके साथ कराऊंगा। बस तब तक के लिए क्लास जुड़े रहें, स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर के साथ। प्रॉफिट अर्न बाई ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक, भैया फॉरेन बैंक का ब्रांच है कहाँ पे, इंडिया में है ना, तो बस वो फिर डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी और नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी, ओके। और डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए हम लोग काउंट नहीं करते, नेशनल इनकम में एनएफआईए होता है। प्रॉफिट अर्न बाई फॉरेन कंपनीज इन इंडिया है तो क्लास इंक्लूड होगा क्योंकि वो हमारे टेरिटरी का पार्ट है। प्रॉफिट अर्न बाई रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम इट्स कंपनी इन सिंगापुर, कंपनी सिंगापुर में है ना, कंपनी तो इंडिया में नहीं है, तुम्हें देखना है कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, हेंस इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, इट इज नॉट इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर, इज नॉट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया है ना, बस खत्म, चाहे वो मालिक हो, मालिक रेजिडेंट हो, मालिक नॉन रेजिडेंट हो, हमें मतलब नहीं है क्लास, हम मालिक हमारे देश का हो, बाहर देश का मतलब नहीं, वो प्रॉफिट कंपनी इंडिया में है ना क्लास, तो इंडिया टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। और आंसर इसका यही होगा कि इंडिया की टेरिटरी में आता है, ये इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता, बस इतना ध्यान रखना। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, it is lie in the domestic territory of India or does not lie in domestic territory of India. Profit earned by branch of State Bank of India in Japan. SBI है जापान, SBI है, कोई एम्बेसी नहीं है, अगर ये एम्बेसी होती तो इंक्लूड होता, बट ये जापान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई बैंक है तो वो क्लास इंक्लूड नहीं होगा। प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांचेस ऑफ अ कंट्री बैंक इन अदर कंट्री, ब्रांचेस ऑफ अ कंट्री बैंक इन अदर कंट्री, अदर कंट्री में बैंक है ना क्लास, तो हमारी कंट्री के अंदर तो नहीं है, तो हमारी टेरिटरी का पार्ट ये नहीं होगा। रेंट रिसीव बाय इंडियन फ्रॉम इट्स बिल्डिंग इन लंडन, बिल्डिंग लंडन में है तो वो काउंट नहीं होगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू द रेजिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, जापान के अंदर अगर इंडिया की एम्बेसी है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, तो क्लास वो इंक्लूड होगा। जापान के अंदर इंडिया की एम्बेसी हो, रशिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी हो,
चाइना के अंदर इंडिया की एम्बेसी है तो वो हमारे टेरिटरी का पार्ट है, और इनकी एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो हमारे टेरिटरी का पार्ट नहीं है। रेंट रिसीव बाय एन इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ध्यान रखना रशियन एम्बेसी इंडिया में है तो भैया रशियन एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन एम्बेसी अपना अपना होता है, तो रशिया की एम्बेसी इंडिया में है लेकिन ये रशिया की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, इसीलिए क्लास ए इंक्लूड नहीं होगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में। सैलरी टू इंडियन रेजिडेंट, किसको सैलरी दी वो मतलब नहीं है, वो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी है, ध्यान रखना इंडिया के अंदर रशिया की एम्बेसी, तो रशिया का ही पार्ट होगा ये। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है तो वो पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट होगा ना कि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट होगा, तो इसमें काउंट नहीं होगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्लास काउंट नहीं होगा, रीजन ये है क्लास क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए नहीं आता, नेशनल इनकम में एनएफआई आता है, सो डोमेस्टिक इनकम में तो आता ही नहीं एनएफआईए, तो ये क्लास आपको लेना ही नहीं है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्कॉलरशिप गिवन टू द स्कॉलरशिप तो वैसे ही क्लास ट्रांसफर इनकम में काउंट नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम काउंट नहीं होगा। पेमेंट ऑफ बोनस बाय अ फर्म, फर्म ने बोनस दिया है तो क्लास ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है और ये क्लास ऐड होगा, कंपनी के लिए खर्चा है ये। कंसल्टेंसी फी पेड टू अ फॉरेन एक्सपर्ट, अभी जो फॉरेन एक्सपर्ट है इसमें क्वेश्चन लिखा है क्लास आधा अधूरा क्वेश्चन है, अगर फॉरेन एक्सपर्ट इंडिया के अंदर है तो काउंट होगा, अगर इंडिया से बाहर है तो काउंट नहीं होगा क्योंकि वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया, वो नहीं आता इसके अंदर, एनएफआईए नहीं आता। तो अगर ये फॉरेन एक्सपर्ट इंडिया में है तो यस इंक्लूड होगा, अगर ये बाहर है तो इंक्लूड नहीं होगा। फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर, शेयर डिबेंचर्स के सेल परचेज पे काउंट नहीं होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन इस पर ब्रोकरेज कमीशन है वो हम काउंट करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड टू अ फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, भाई लोकेटेड इन इंडिया है ना तो ये काउंट होगा क्योंकि इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड टू अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर अमेरिका की एम्बेसी है तो अमेरिका की टेरिटरी का पार्ट है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं है। आगे लिखा है क्लास, ये तो हो गया। अर्निंग ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ब्रांच लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई तो इंडिया के अंदर ही आता है ना, तो वो क्लास हमारे टेरिटरी का पार्ट है तो इंक्लूड होगा। ब्रोकर कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन तो क्लास हमेशा इंक्लूड होता ही है। प्रॉफिट अर्न बाय ए कंपनी पार्टली ओन बाय द रेजिडेंट एंड पार्टली ओन बाय द नो, कोई भी ओन करे वो है कहाँ, इंडिया में है तो क्लास इंक्लूड होगा, तो आप देखना है वो इंडिया में है कि नहीं, बस उससे आपको मैटर करता है। सर्विसेज रेंडेड बाय हाउस वाइफ, क्लास इनकी सर्विस की वैल्यू लगाना बड़ा मुश्किल है, हाउस वाइफ ने कितना काम किया घर पे उसकी एक वैल्यू लगाना, आपके मम्मी पापा जो काम करते हैं घर पे, सिस्टर आप जो खुद जो काम करते हो घर पे, उसकी वैल्यू पैसों में नहीं तोली जा सकती क्लास, वो अमूल्य है, उसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते, इसीलिए क्लास उसको इंक्लूड एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। कैपिटल गेन्स, असेट की बिल्डिंग 10 लाख की थी बढ़ के 12 लाख की होगी, तो कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ इसके अंदर, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन, लॉटरी वगैरह वैसे भी काउंट नहीं करते, ये तो हमने पढ़ाई था इनकम मेथड के अंदर। रेमिटेंस, नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे रेमिटेंस फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियन टू देयर फैमिली, बाहर से आपको क्लास आपके रिश्तेदार बाहर रहते हैं और उन्होंने क्या किया, आपको नॉन रेजिडेंट जो आमतौर पे बाहर रहते हैं, मान लो मैं ही बाहर रहने लगूँ जाके तो मैं नॉन रेजिडेंट बन गया, मैं यहाँ आऊँगा लोग मुझे एनआरआई बोलेंगे, ठीक है, तो इसको जो बाहर से पैसा भिजवाया है यार वो एक तरीके से करंट ट्रांसफर है, वो फैक्टर इनकम नहीं है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। एन इंडियन ओन एरोप्लेन, इंडिया ने क्लास एक इंडियन है जिसने एरोप्लेन ओन किया है क्लास, जो सिंगापुर से दुबई चलती है, मैंने आपसे कहा भी था क्लास, चाहे जहाज हो, पानी का जहाज, शिप हो, कंटेनर हो, एयरक्राफ्ट हो, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच मूव करता है तो उसका जगह पता लगाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको ओनर देखते हैं, अगर उसका ओनर इंडियन है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, तो ओनर इंडियन है चाहे वो कहीं भी किसी भी देश में जाए वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। गिफ्ट गिवन बाई क्लास, गिफ्ट गिवन बाई एम्प्लॉयर टू इज एम्प्लॉय इंडिपेंडेंस डे, किसी इंडिपेंडेंस डे पे गिफ्ट दिया है क्लास, तो एक तरीके से क्या है ये क्लास ट्रांसफर इनकम में अकाउंट नहीं होगा। परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन टूरिस्ट ने सामान खरीदा तो एक्सपोर्ट है क्लास, अकाउंट होगा, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। पेमेंट ऑफ फीस टू चार्ट अकाउंटेंट, लॉयर हो, चार्ट अकाउंटेंट है फर्म का, उसको कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो तो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन उसको काउंट नहीं करते, है ना, एक्सक्लूड लिखा है देखो। कॉम्पनसेशन गिवन टू इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लास कोई कॉम्पनसेशन अगर दिया है इंजर्ड एम्प्लॉय को तो वो काउंट नहीं होगा क्लास, वो कोई फैक्टर इनकम नहीं है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस उसमें नहीं हो रहा। फाइनेंशियल हेल्प, एड मतलब क्या होता है क्लास, हेल्प, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर फानी साइकिल, तो ये भी क्लास क्या है ट्रांसफर इनकम है, तो हम क्लास इसको काउंट नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेकंड हैंड चीज़ों को वैसे भी काउंट नहीं करते, इस पर कोई ब्रोकरेज कमीशन होता है तो वो हम लोग इंक्लूड करते हैं, बस खत्म। तो इस तरीके से डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा क्या क्या नहीं होगा उसको भी हमने अच्छे से कर लिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मुझे टैग मतलब कि इंस्टाग्राम पर टैग करो, शेयर करो वीडियोस अपने सारे दोस्तों में और अच्छे से सीखो। अभी भी तुम्हें कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक में लगता है तो बता दो क्लास,